हेलो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने इशू ऑफ डिवेंचर टॉपिक आपका शुरू किया था और उसमें डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट कर चुके थे, इशू डिवेंचर इशू एट पार कर चुके थे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। जब ऋण पत्र को उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशूड करता है, वह डिवेंचर इशूड एट more than face value, it's called debenture issued at premium. For example, if face value of a debenture is 100 or we issue the debenture more than 100. For example, face value is 100 and issued price is 110. That difference 10 rupees is a premium. तो इस प्रीमियम से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्री की जाएंगी, आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ साथ एक बार फिर आप लोगों से चाहेंगे कि अपनी इन सभी टॉपिक को आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो डिस्कस करते रहिए। और इसके साथ साथ घर पर रहकर अपने इन सभी पेपर्स की तैयारी कीजिए। और इसके अलावा कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अलावा अन्य किसी भी पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी भी आप उस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। हियर इज ए क्वेश्चन, ABC Limited issued 10,000 9% debenture of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per debenture, payable as follows. On application rupees 50 and on allotment including premium of 10 rupees each 60. The debenture were fully subscribed and all money was duly received, pass necessary journal entry. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है आपके सामने कि डिवेंचर जो इशू करे गए हैं वो हमारे करे गए हैं 10,000 और प्रीमियम है 10 रुपये, फेस वैल्यू 100. So total value is 110 and on application 50 and on allotment 50 plus 10 equals 60. तो देखते हैं journal entry. The here is the format, date, particular, ledger value, amount debit and amount credit. Journal entry in the book of ABC Limited. First entry is, पहली एंट्री जो की जाएगी वो एप्लीकेशन पर अमाउंट जो प्राप्त हुई है उसकी करते हैं। और एंट्री इज ए बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 डिवेंचर रिसीव्ड and total debenture is 10,000 or rate is 50, so 5 lakh rupees is total amount. And now the second entry is 9% debenture application account debit to 10% debenture account, being debenture application money transferred to debenture account. And now the third entry on allotment with premium. So entry is 9% debenture allotment account debit to 9% debenture account. And to security premium, narration is being debenture allotment amount due on 10,000 debenture at the rupees 60 per debenture. So total amount of debenture account 5 lakh and security premium is 1 lakh. So total amount is 6 lakh
And now is entry of receipt, bank account debit to 9% allotment account. Being allotment money received with प्रीमियम टोटल इज 6 लाख। तो ये एंट्री हमने करी इस एग्जाम्पल के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिट इन ड्यू एंट्री। जो भी प्रीमियम है वो क्रेडिट होगा ड्यू के लेखे में, जो आपके सामने यहाँ था। बिकॉज प्रीमियम इज़ ए इनकम ऑफ कंपनी। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हियर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium ₹10 per debenture payable as on application 25, on allotment including with premium 45, and on first and final call 40. The debenture were fully subscribed and all money was duly received. Record the necessary entries in the books of company, pass the necessary journal entry, and also prepare a balance sheet in the books of company. तो स्टूडेंट यहाँ पर दो एंट्री एप्लीकेशन पर होंगी, दो अलॉटमेंट पर, दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो आप देख रहे टोटल डिवेंचर है 5,000, एप्लीकेशन पर 5,000 मल्टीप्लाई 25 और अलॉटमेंट पर प्रीमियम सहित 5,000 मल्टीप्लाई 45 एंड फाइनली 5,000 मल्टीप्लाई 40 से एंट्री की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीमियम हमें लेना है आवंटन पर। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पहली एंट्री with the amount of 1,25,000. Bank account debit to 10% debenture application account, being debenture application money on 5,000 debenture received. And now the entry of transfer 10% debenture application account debit to 10% debenture, being debenture application money transferred to debenture account with the amount of 1,25,000. And now the entry on allotment with premium. So entry will be passed 10% debenture allotment account debit to 10% debenture account and to security premium, because we know very well that security premium is income, so security premium will create it. So entry is 10% debenture allotment account debit to 10% debenture account to security premium, being 5,000 debenture allotment money due with premium. And now the entry on receipt, bank account debit to 10% debenture allotment with the amount of total 2,25,000 with premium. And last entry is on final call, 10% debenture first and final call account debit to 10% debenture, being 5,000 debenture first and final call due, total amount 2 lakh, and entry of receipt, bank account debit to 10% debenture first and final call, being first and final call money received with the amount of 2 lakh. तो देखा स्टूडेंट, ये एंट्री डिवेंचर की, रिसिप्ट और ड्यू की सारी एंट्री की गई। अब इसका लेखा बैलेंस शीट में कैसे किया जाएगा वो आपके सामने। फर्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में देयर इज़ नो रिजर्व एंड सरप्लस बट सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ 50,000 and 5 lakh rupees
नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि 5,000, 10% डिवेंचर इज 5 लाख, तो टोटल 5,50,000 in liability side, and in assets, current assets, कैश एट बैंक 5,50,000 ये शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट, हमने सभी प्रकार के ये यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो किए, और वो क्वेश्चन आपने देखा डिवेंचर इशूड एट पार पर, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, ये सभी किए जा चुके हैं। तो इनमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो वो डिस्कस कीजिए। आइए अब सेकंड कंडीशन, जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि डिवेंचर कैश के लिए नहीं, उसके अलावा अन्य कंसिडरेशन के आधार पर भी इशू किए जाते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन में, डिवेंचर इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अन्य कंडीशन में यदि डिवेंचर इशू किए जाते हैं। जब कंपनी कुछ संपत्तियां खरीदती है और अपने वेंडर को रोकड़ में भुगतान करने के स्थान पर विक्रेता के लिए फुल्ली पेड अप डिवेंचर भी इशू कर सकती है, तो इस प्रकार के ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अलावा कैश के स्थान पर अतिरिक्त प्रतिफल पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। तो जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को कैश के अलावा अन्य कंडीशन पे इशू करती है तो उसे कहते हैं डिवेंचर इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री, व्हेन परचेज ऑफ बिजनेस, जब एक कंपनी, व्हेन ए कंपनी परचेज ऑफ ए बिजनेस, तो एंट्री विल बी पास सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर एंड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फ्रॉम कंपनी। गुडविल एंड कैपिटल दोनों ही एंट्री है, ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में हो सकती है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। जो हमने बिजनेस खरीदा, वो जो हमें प्राप्त हुआ है उससे पेमेंट ज़्यादा मूल्य पर दिया या कम पर दिया, तो जब ये कैलकुलेशन कर दी जाएगी तो उसके आधार पर डिसाइडेड हो जाएगा कि हमें गुडविल मिली है या कैपिटल रिजर्व। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिए आपके लिए, ये यहाँ पर है, इफ़ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, the difference is treated as a capital loss which should be debited to goodwill account। यानी कि जब हम किसी वस्तु का पेमेंट ज़्यादा करेंगे, यानी कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी वैल्यू कम है और पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंस विल बी गुडविल। बट इफ़ द परचेज कंसिडरेशन is less than the value of assets required, the difference is treated a capital profit which should be credited for a capital reserve account in capital account instead of goodwill account।
तो देखते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड एंट्रिया। व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर टू, व्हेन इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ वेंडर, यहाँ भी 3 कैटेगरी में हो सकते हैं वेंडर को। वेंडर को हम डिवेंचर इशूड एट पार पे भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे। बट एंट्री विल बी पास इफ डिवेंचर आर issued to vendor at par. Vendor debit to debenture, being debenture issued at par. Second, if debenture are issued to vendor at premium, vendor debit to debenture account to premium on issue of debenture account, being debenture issued at premium. Third is, if debenture are issued to vendor at a discount, vendor account debit, discount on issue of debenture account debit to share capital, being debenture issued at discount to company. Finally, if debenture are issued to vendor and some amount paid in cash, vendor debit to cash या bank to debenture, being some amount paid in cash and balance paid in debenture issued. तो स्टूडेंट आपने देखा ये वेंडर को डिवेंचर इशूड की एंट्री तीनों कंडीशन में आपके सामने थी, तो इनको तैयार कीजिए। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कीर्ति एंड कंपनी लिमिटेड ₹36 लाख में एक भवन श्वेता एंड कंपनी से परचेज किया। विक्रेता को भुगतान में ₹100 वाले डिवेंचर इशूड किए गए। कीर्ति एंड कंपनी की पुस्तकों में जर्नल एंट्री कीजिए जब डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पर होंगे। तो 36 लाख रुपए का पेमेंट करना है विद डिवेंचर इन डिवेंचर। अ डिवेंचर विल बी पेड इफ एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो देखते हैं तीनों ही कंडीशन में क्या एंट्री हम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री होगी हमने जो एसेट्स परचेज की। फॉर्मेट आपके सामने है। जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ Pratyal and Company Limited. Date, particular, ledger value, amount debit and amount credit. Entry is building account debit to Sweta and Company Limited. Being building purchase from Sweta and Company Limited, amount 36 lakh rupees. And now will be amount paid. 10% डिवेंचर आर इश्यूड टू वेंडर एट पार। यदि ये अमाउंट हम एट पार पर दे रहे हैं, यानी कि जितने की एसेट ली उतने की ही डिवेंचर उनको दे रहे हैं एट पार पे, तो एंट्री होगी सविता एंड कंपनी लिमिटेड डेबिट टू 10% डिवेंचर बीइंग ऑल अमाउंट पेड इन 36,000 डिवेंचर एट द रेट 100 ईच टू श्वेता एंड कंपनी लिमिटेड 36 लाख। लेकिन इफ डिवेंचर इशू एट प्रीमियम, सेकेंड एंट्री आप देख रहे 10% डिवेंचर आर इशू टू वेंडर एट 20% प्रीमियम। दैट्स मीन डिवेंचर इशूड विथ 20 रुपीज़ प्रीमियम, 100 वाला 120 में। तो सबसे पहले आप देखेंगे 36 लाख रुपीज़ को 120 से डिवाइडेड करेंगे तो आप देखेंगे 30 लाख रुपए के डिवेंचर होंगे और 6 लाख रुपए का होगा प्रीमियम। तो एंट्री विल बी श्वेता एंड कंपनी डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बीइंग 30,000 डिवेंचर इशूड एट द रेट 120 ईच विद प्रीमियम टू श्वेता एंड कंपनी। आप 36 लाख अमाउंट जो पेड करना है
उसको 120 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 30,000 डिवेंचर की आ जाएगी। 30,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख आ जाएगा और 20 से करेंगे 6 लाख प्रीमियम का। तो एंट्री आपके सामने बन जाती है, श्वेता एंड कंपनी डेबिट टू डिवेंचर टू प्रीमियम विद द अमाउंट 36 लाख, 30 लाख एंड 6 लाख। एंड थर्ड कंडीशन इज if share are issued to vendor at 10% discount, Shweta and Company Limited debit discount on issue of debenture account debit to 10% डिस्काउंट। आप देखिए 10% डिस्काउंट का मतलब है कि हम 90 रुपीज़ का एक डिवेंचर देंगे, तो 36 लाख को डिवाइड कीजिए 90 से तो 40,000 डिवेंचर आएंगे नंबर में। तो एंट्री डिवेंचर अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाई 100 तो 40 लाख के हो गए। 36 लाख रुपये श्वेता एंड कंपनी डेबिट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट 4 लाख। तो ये थी एंट्री डिस्काउंट पर भुगतान की, प्रीमियम पर भुगतान की और एट पार पर। तो स्टूडेंट जैसे इससे पहले हमने देखा पहला क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में हिमानी एंड कंपनी लिमिटेड आंचल कंपनी के 19,80,000 में एसेट्स खरीद रही, 2,40,000 के दायित्व, 18 लाख के प्रतिफल में क्रय करने पर सहमत, जिसका भुगतान 20% नकद और शेष 5% डिवेंचर में किया गया। तो इससे संबंधित जो एंट्री अब आपको करके देखनी है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये सेकंड नंबर पर ये किया गया है। तो आप इस एंट्री को करके देखिए, इसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज डिवेंचर का ये सेकंड लेक्चर था, जिसमें कि डिवेंचर इशू प्रीमियम के साथ किया, डिस्काउंट पे किया, एट पार पे किया। पहले वीडियो में जो आपसे डिस्कस किया था वो डिवेंचर इशू जो किए गए थे वो कैश के लिए किए गए थे। यहाँ पर कैश से अलावा अन्य कंडीशन में अन्य प्रतिफल से संबंधित जो एंट्री है उसके संबंध में ये किए गए हैं। इसके बाद ये टॉपिक आगे भी जारी रहेगा, उसमें आगे के जो टर्म्स कंडीशन आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को करते रहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसके बारे में मेरे से पूछते रहिए और घर रहकर अपनी तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।